वो मोहब्बत की चाशनी और चाहत का पैमाना, बस तेरी आरजू हो और उल्फत का अफसाना। वो बातों में जादू, वो मन का जीत जाना, कभी आपको हंसाए कभी खुद का गुदगुदाना। दोस्तों आदाब, मैं तारिक उस्मानी लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर आपका प्यारा और ख़ास प्रोग्राम कवि हाजिर है। डीडी उर्दू लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा और कभी कभी संजीदा कर जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और अदबी शऊर का गहवारा है। तो किस बात की ताख़ीर है? जी हाँ, कवि हाजिर है। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। दोस्तों, अगर हम बात करें किसी शायर से और पूछें कि गज़ल कैसे होती है, तो जाहिर है कि वो बहुत मुश्किल से ये बता पाएगा कि गज़ल कैसे और कब होती है। लेकिन अगर हम तंज़ो मिज़ाह के किसी शायर से पूछें कि गज़ल कैसे और कब होती है, तो जाहिर है कि वो हाजिर जवाब होते हैं, उनके पास हर सवाल का जवाब है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि हम दिलावर फ़िगार साहब से पूछ लेते हैं कि गज़ल कैसे होती है। तो पहला शेर पढ़ता हूँ मैं तमहीद के लिए और बुलाऊँगा जनाब राजीव रियाज साहब को इस शेर के साथ कि मुफलिसी, भूख, मरज़, इश्क, बुढ़ापा, औलाद, दिल को हर तरह का गम हो तो गज़ल होती है। इस्तकबाल कीजिए मोहतरम जनाब राजीव रियाज साहब का। आइए। कभी हाजिर है, कभी हाजिर। डीडी उर्दू और उसके तमाम देखने और चाहने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ और सीधे सीधे चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि मैं जुल्मतों में भी मेयार से गिरूंगा नहीं, मैं जुल्मतों में भी मेयार से गिरूंगा नहीं, वो आफताब भी देगा मुझे तो लूँगा नहीं। मैं जुल्मतों में भी मेयार से गिरूंगा नहीं, वो आफताब भी देगा मुझे तो लूँगा नहीं। उसे कहो कि वो ठंडा करे मिजाज अपना, मैं आग हूँ सो किसी आग में जलूँगा नहीं। उसे कहो कि वो ठंडा करे मिजाज अपना, मैं आग हूँ सो किसी आग में जलूँगा नहीं। पढ़ेंगे लोग तो झूठा मुझे समझ लेंगे, पढ़ेंगे लोग तो झूठा मुझे समझ लेंगे, सो दास्तान मैं अपनी कभी लिखूँगा नहीं। पढ़ेंगे लोग तो झूठा मुझे समझ लेंगे, सो दास्तान मैं अपनी कभी लिखूँगा नहीं। मैं दिल ही दिल में उसे चाहने लगा शायद, मैं दिल ही दिल में उसे चाहने लगा शायद, मैं दिल ही दिल में उसे चाहने लगा शायद, मगर ये सोचा है उससे कभी कहूँगा नहीं। मैं दिल ही दिल में उसे चाहने लगा शायद, मगर ये सोचा है उससे कभी कहूँगा नहीं। चंद अशार तरन्नुम साहब की खिदमत में पेश करता हूँ। मतलब मुलाहिज़ा करें कि चलते रहने का भी कैसा ये जुनू तारी है, चलते रहने का भी कैसा ये जुनू तारी है। थम गई नब्ज़े हयात और सफ़र जारी है। चलते रहने का भी कैसा ये जुनू तारी है। थम गई नब्ज़े हयात और सफ़र जारी है। कोई रास्ता ही नहीं तरके ताल्लुक़ के सिवा, कोई रास्ता ही नहीं तरके ताल्लुक़ के सिवा। जब से दिल में ये ख्याल आया है सर भारी है। कोई रास्ता ही नहीं तरके ताल्लुक़ के सिवा। जब से दिल में ये ख्याल आया है सर भारी है। ऐसा लगता है कि कुछ टूट गया है मुझ में, ऐसा लगता है कि कुछ टूट गया है मुझ में। एक दो दिन से इन आँखों से लहू जारी है। ऐसा लगता है कि कुछ टूट गया है मुझ में। एक दो दिन से इन आँखों से लहू जारी है।
रंगमंच उसने सजाया है, करम है उसका। रंगमंच उसने सजाया है, करम है उसका। रंगमंच उसने सजाया है, करम है उसका। हम खिलौनों की भी क्या खूब अदाकारी है। रंगमंच उसने सजाया है, करम है उसका। हम खिलौनों की भी क्या खूब अदाकारी है। दो तीन अशार आपकी खिदमत में और पेश करता हूँ तहत में कि पलकों में ही अपना अश्क सुखाना होता है। पलकों में ही अपना अश्क सुखाना होता है, कुछ ख्वाबों को जिंदा ही दफनाना होता है। पलकों में ही अपना अश्क सुखाना होता है, कुछ ख्वाबों को जिंदा ही दफनाना होता है। जाना पड़ता है किस किस के दर मजबूरी में, लेकिन वो जाना जैसे मर जाना होता है। जाना पड़ता है किस किस की दर मजबूरी में, लेकिन वो जाना जैसे मर जाना होता है। ठीक उसी पल मुझ में चीखा करता है कोई, ठीक उसी पल मुझ में चीखा करता है कोई, जिस दम मेरी नींदों को गहराना होता है। ठीक उसी पल मुझ में चीखा करता है कोई, जिस दम मेरी नींदों को गहराना होता है। कद छोटा कर देती है ये पाने की ख्वाहिश, कद छोटा कर देती है ये पाने की ख्वाहिश। जीवन में कुछ चीज़ों को ठुकराना होता है। कद छोटा कर देती है ये पाने की ख्वाहिश। जीवन में कुछ चीज़ों को ठुकराना होता है। और जितनी जिल्लत सहकर सीना तान के चलते हो, जितनी जिल्लत सहकर सीना तान के चलते हो, उतने में तो लोगों को मर जाना होता है। जितनी जिल्लत सहकर सीना तान के चलते हो, उतने में तो लोगों को मर जाना होता है। बहुत शुक्रिया नाजरीन, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राजीव रियाज साहब, आपको अपनी गज़लें सुना रहे थे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बात शुरू की थी हज़रत दिलावर फिगार से, फिर पूछा किसी ने कि गज़ल कैसे होती है। अब शेर सुनिए। कह रहे हैं कि खामोशी से ज़रा सुनना, किसी को बताना मत, कि भूत, आसेब, शयातीन, अजिन्ना, हमजाद, इन बुज़ुर्गों का करम हो तो गज़ल होती है। एक बुज़ुर्ग हमारे बीच में भी मौजूद हैं, डॉक्टर आफ्ताब नोमानी के नाम से हम जिन्हें जानते हैं। इस्तकबाल करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं, सुनते उनकी शायरी। तशरीफ़ लाएं। कभी हाजिर है, कभी हाजिर। डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम कभी हाजिर में की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम डीडी उर्दू ने शुरू किया है और इस प्रोग्राम में मुझे शिरकत का मौका मिला है। मैं शुक्रगुज़ार हूं और अपने कलाम का आगाज़ करता हूं कि ए सहीफ़े उतारने वाले, ए सहीफ़े उतारने वाले, मसअला फ़िक्र का ये हल कर दे। ए सहीफ़े उतारने वाले, मसअला फ़िक्र का ये हल कर दे। बात रह जाएगी तकज़्ज़ुल की, बात रह जाएगी तकज़्ज़ुल की। खूबसूरत सी गज़ल कर दे, खूबसूरत सी गज़ल कर दे। शहराजी कर रहा हूँ दोस्त, देखिएगा कि पराए अपने की पहचान हम भी रखते हैं, कि शऊर तो नादान हम भी रखते हैं, और हमारा घर भी महकता है लोग कहते हैं। हमारा घर भी महकता है लोग कहते हैं। लगा के सीने से कुरान हम भी रखते हैं, लगा के सीने से कुरान हम भी रखते हैं। और ये शेर भी बतौर ख़ास हाजिर कर रहा हूँ कि अमीर शहर तेरा ही नहीं खुदा तन्हा, अमीर शहर तेरा ही नहीं खुदा तन्हा। खुदा की ज़ात पे ईमान हम भी रखते हैं, खुदा की ज़ात पे ईमान हम भी रखते हैं। और दो तीन शेर हाजिर कर रहा हूँ कि कानों में रस घोलने वाले, कानों में रस घोलने वाले, हम हैं उर्दू बोलने वाले। कानों में रस घोलने वाले, हम हैं उर्दू बोलने वाले। जाने कितना सोचते होंगे, जाने कितना सोचते होंगे, कभी कभी लब खोलने वाले। जाने कितना सोचते होंगे,
कभी कभी लब खोलने वाले, दुनिया की सब तारीखों में, दुनिया की सब तारीखों में जिंदा हैं सच बोलने वाले, जिंदा हैं सच बोलने वाले। और 2-3 शेर और हाजिर करता हूँ कि लुत्फ़ करम के साए हम पर कितने थे, लुत्फ़ करम के साए हम पर कितने थे, अब कितने मुफलिस हैं यारो पहले तवंगर कितने थे, अब कितने मुफलिस हैं यारो पहले तवंगर कितने थे। और जिस दिन मुझको प्यास लगी तो मुझसे पहले सूख गए, जिस दिन मुझको प्यास लगी तो मुझसे पहले सूख गए। हमदर्दी का लहजा ओढ़े यार समंदर कितने थे, हमदर्दी का लहजा ओढ़े यार समंदर कितने थे। और तुझसे बिछड़ने के मंजर में कैद रहीं हरदम आंखें, तुझसे बिछड़ने के मंजर में कैद रहीं हरदम आंखें। यूँ तो मंजिल तक रास्ते में अच्छे मंजर कितने थे, यूँ तो मंजिल तक रास्ते में अच्छे मंजर कितने थे। 2-3 शेर हाजिर और कर रहा हूँ कि हर तरफ है तेरे शबाब का जिक्र, यानी मेरे ही इंतखाब का जिक्र, यानी मेरे ही इंतखाब का जिक्र। और चांद तारों की बुझ गई आंखें, चांद तारों की बुझ गई आंखें, लोग करते थे आफताब का जिक्र, चांद तारों की बुझ गई आंखें, लोग करते थे आफताब का जिक्र। और शेर देखिएगा कि मंजर मंजर एक ही मंजर एक ही जादू निकलेगा, मंजर मंजर एक ही मंजर एक ही जादू निकलेगा। उसकी आंखें छूने वाला झोंका खुशबू निकलेगा, उसकी आंखें छूने वाला झोंका खुशबू निकलेगा। और मेरे लहू के फूल खिले हैं इस रेतीले जंगल में, मेरे लहू के फूल खिले हैं इस रेतीले जंगल में। सबसे ऊंचा टीला खोदो मेरा बाजू निकलेगा, सबसे ऊंचा टीला खोदो मेरा बाजू निकलेगा। और ये शेर भी बतौर ख़ास हाजिर कर रहा हूँ कि अपनी भोली माँ को बच्चे इतनी हक़ारत से मत देख, अपनी भोली माँ को बच्चे इतनी हक़ारत से मत देख। तेरी हंसी के पस मंज़र में उसका आंसू निकलेगा, तेरी हंसी के पस मंज़र में उसका आंसू निकलेगा। और शेर देखिएगा कि मुखालफिन को हैरान करने वाला था, मुखालफिन को हैरान करने वाला था, मैं अपनी हार का ऐलान करने वाला था, मुखालफिन को हैरान करने वाला था, मैं अपनी हार का ऐलान करने वाला था। और तेरे ख्याल से यूँ फासला किया मैंने, तेरे ख्याल से यूँ फासला किया मैंने, तेरा ख्याल परेशान करने वाला था, तेरे ख्याल से यूँ फासला किया मैंने, तेरा ख्याल परेशान करने वाला था। और भला हो उसका वो खुद ही बिछड़ गया मुझसे, भला हो उसका वो खुद ही बिछड़ गया मुझसे, लहू लहू बेरे अरमान करने वाला था। शुक्रिया। तो डॉक्टर आफताब नोमानी साहब आपको अपनी गज़लें सुना रहे थे, बहुत अच्छी गज़लें सुनाई हैं। मुझे तो जहन में दिलावर फ़िगार साहब घूम रहे हैं कि गज़ल कैसे होती है। एक शेर यूँ भी मुलाहिज़ा करें कि शेर नाजिल नहीं होता किसी लालच के बग़ैर, दिल को उम्मीद रकम हो तो गज़ल होती है। इस शेर के साथ इस्तकबाल करते हैं खुशबू परवीन साहिबा का। मैं असल में थोड़ा सा मजाक के मूड में हूँ, लेकिन शायरी बहुत अच्छी हो रही है। इस्तकबाल कीजिए खुशबू परवीन साहिबा का, तशरीफ़ लें। कभी हाजिर है कभी हाजिर। डीडी उर्दू का बहुत बहुत शुक्रिया। बग़ैर तमहीद के अपनी गज़ल की शुरुआत करती हूँ मैं गुमनाम लेकिन नाम की हक़दार मैं ही थी, हूँ मैं गुमनाम लेकिन नाम की हक़दार मैं ही थी, कहानी में तेरी वो मरकज़ी किरदार मैं ही थी। हूँ मैं गुमनाम लेकिन नाम की हक़दार मैं ही थी, कहानी में तेरी वो मरकज़ी किरदार मैं ही थी। तुम्हारे हाथ से छूटी तो तुम बेसमत हो बैठे, तुम्हारे हाथ से छूटी तो तुम बेसमत हो बैठे, तुम्हारी ज़िंदगी की नाव की पतवार मैं ही थी, तुम्हारी ज़िंदगी की नाव की पतवार मैं ही थी। ये शेर देखें बतौर ख़ास, वो जिसके वास्ते मैं लड़ गई थी सारी दुनिया से, वो जिसके वास्ते मैं लड़ गई थी सारी दुनिया से, खुद उसके सामने मजबूर और लाचार मैं ही थी। वो जिसके वास्ते
मैं लड़ गई थी सारी दुनिया से, खुद उसके सामने मजबूर और लाचार मैं ही थी। मेरे दम से हर एक शय कीमती कहलाई उस घर में, मेरे दम से हर एक शय कीमती कहलाई उस घर में, मगर उस घर के अंदर चीज़ एक बेकार मैं ही थी, मगर उस घर के अंदर चीज़ एक बेकार मैं ही थी। कबीले का अलम बन जाता था पहले मेरा आंचल, कबीले का अलम बन जाता था पहले मेरा आंचल, कमर से झूलती गैरत की वो तलवार मैं ही थी। कबीले का अलम बन जाता था पहले मेरा आंचल, कबीले का अलम बन जाता था पहले मेरा आंचल, कमर से झूलती गैरत की वो तलवार मैं ही थी। ये दुनिया आज तक समझी नहीं खुशबू मुझे शायद, ये दुनिया आज तक समझी नहीं खुशबू मुझे शायद, बहुत आसान होकर भी बहुत दुश्वार मैं ही थी, बहुत आसान होकर भी बहुत दुश्वार मैं ही थी। तरन्नुम के साथ 2-3 शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। अब नहीं पहले गुजरती थी उधर से पहले, 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 वो कोई ख्वाब गली थी मेरे घर से पहले, वो कोई ख्वाब गली थी मेरे घर से पहले। ये शेर देखें बतौर ख़ास। मैं तराजू पे रखी चीज़ नहीं हूँ कोई, 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 तौलती रहती है दुनिया क्यों नज़र से पहले, तौलती रहती है दुनिया क्यों नज़र से पहले, आज हालात को ललकारती हूँ मैं खुशबू, आज हालात को ललकारती हूँ मैं खुशबू, आज हालात को ललकारती हूँ मैं खुशबू, माँ के आंचल में छुपी रहती थी डर से पहले, माँ के आंचल में छुपी रहती थी डर से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू परवीन साहिबा ने आपको गज़लें सुनाई, बहुत उम्दा गज़लें। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक और नाम हमारे बीच मौजूद हैं मोहतरम ज़फ़र कानपुरी साहब का, लेकिन दिलावर फ़िगार साहब के ये शेर मैं आखिर में ज़रूर पढ़ूंगा कि सिर्फ ठर्रे से तो क़तात ही मुमकिन है फ़िगार, साथ में विस्की और रम हो तो गज़ल होती है। लेकिन हमारे जो ज़फ़र कानपुरी साहब हैं बड़े शरीफ आदमी हैं, आप ऐसा ना समझिएगा। इस्तक़बाल करते हैं, सुनते हैं उनकी शायरी। आइए।
डीडी उर्दू की मुकम्मल टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, और तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर आकर शेर सुनाने का मौका अता किया। मैं 2 मतले पढ़कर अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। किसी हिकमत से जो सीने के अंदर दिल बना दूँ मैं, किसी हिकमत से जो सीने के अंदर दिल बना दूँ मैं, तो उस पत्थर के बुत को प्यार के काबिल बना दूँ मैं। इजाज़त दे अगर रुखसार पे एक तिल बना दूँ मैं, इजाज़त दे अगर रुखसार पे एक तिल बना दूँ मैं, बनाकर तिल तेरी तस्वीर को कातिल बना दूँ मैं। और एक मतलब एक शेर समाप्त करें। कहता हूँ जुनूं में, हौसले में, अज़्म और जज्बे में रहती है, जुनूं में, हौसले में, अज़्म और जज्बे में रहती है, वो मेरे जिस्म की दुनिया के हर खित्ते में रहती है। जुनूं में, हौसले में, अज़्म और जज्बे में रहती है, वो मेरे जिस्म की दुनिया के हर खित्ते में रहती है। किसी दिन आ ही जाएगी ज़माने की निगाहों में, किसी दिन आ ही जाएगी ज़माने की निगाहों में, मोहब्बत है बहुत दिन तक कहाँ पर्दे में रहती है। और शेर ये होता है साहब के ये दिल जिस दिलरुबा के वास्ते रोता है दिल्ली में, ये दिल जिस दिलरुबा के वास्ते रोता है दिल्ली में, वो दिल्ली में नहीं यूपी के कस्बे में रहती है। और मैं एक मतलब शेर और पढ़ता हूँ साहब के, जहाँ में इश्क के जैसा तो हादिसा ही नहीं, जहाँ में इश्क के जैसा तो हादिसा ही नहीं, हज़ारों मर गए लेकिन कोई मरा ही नहीं। वो चोट जिस्म को जिस वक्त दे रहा था मेरे, वो चोट जिस्म को जिस वक्त दे रहा था मेरे, मैं अपने जिस्म में उस वक्त यार था ही नहीं। और एक शेर, एक मतलब शेर ये पढ़ता हूँ साहब के, लो मैंने अपने शौक़ की गर्दन मरोड़ दी, लो मैंने अपने शौक़ की गर्दन मरोड़ दी, उसने कहा कि छोड़ दो सिगरेट, छोड़ दी। लो मैंने अपने शौक़ की गर्दन मरोड़ दी, उसने कहा कि छोड़ दो सिगरेट, छोड़ दी। उसने कहा कि फीका है रंगे हिना अभी, तो मैंने बूंद बूंद लहू की निचोड़ दी। और साहब एक मतलब एक शेर और पढ़ता हूँ कि ये दुनिया बहरी है जो खामोशी का नाम देती है, ये दुनिया बहरी है जो खामोशी का नाम देती है, नज़र चुप रह के भी वरना कई पैगाम देती है। जो सच मानो तो बिस्तर पर मैं रस्मन लेट जाता हूँ, जो सच मानो तो बिस्तर पर मैं रस्मन लेट जाता हूँ, वगरना जिस्म को मेरे थकन आराम देती है। नाज़रीन एक गज़ल का मतलब तरन्नुम में समाप्त फरमाएं। ये हसद ये नफ़रतें ये तलख़ियाँ जल जाएंगी, जब अदावत की सुलगती लकड़ियाँ जल जाएंगी, जब अदावत की सुलगती लकड़ियाँ जल जाएंगी। यूं तो ठंडा हो चुका है इश्क बाजी का लाओ, यूं तो ठंडा हो चुका है इश्क बाजी का लाओ, यूं तो ठंडा हो चुका है इश्क बाजी का लाओ, पर कुरे दोगे तो अब भी उंगलियां जल जाएंगी, पर कुरे दोगे तो अब भी उंगलियां जल जाएंगी। और ये शेर भी सुनिए, लेके ये शोला बदन दरिया में उतरोगे अगर, लेके ये शोला बदन दरिया में उतरोगे अगर, आग पानी में लगेगी मछलियाँ जल जाएंगी,
आग पानी में लगेगी, मछलियाँ जल जाएंगी। फिक्र है इस बात की मुझको ए मेरी दिलरुबा, फिक्र है इस बात की मुझको ए मेरी दिलरुबा, फिक्र है इस बात की मुझको ए मेरी दिलरुबा, तुझको अपनाया तो बाकी लड़कियां जल जाएंगी, तुझको अपनाया तो बाकी लड़कियां जल जाएंगी। ये हसद ये नफरतें ये तलखियां जल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र कानपुरी साहब, आपने गज़लें सुनाई। दोस्तों अब वक्त हो चला है इजाज़त का। आपसे इजाज़त लेने का दिल तो नहीं चाहता है, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल के लिए एक काम है, क्योंकि मुझे ज़फ़र भाई से पूछना है कि वो महबूबा कहाँ पे रहती है। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। फेरों के लिए खड़े हो जाइए।